स्टडी फंडा। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम ओशियनिक करंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताएंगे और साथ ही यूपीएससी के द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताना चाहूँगा कि अगर आपको ओशियनिक करंट से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम में आता है, अगर आपने इस वीडियो को पूरी तरीके से देखा है, अच्छे से समझा है, तो आप उनमें से कोई भी क्वेश्चन को गलत मार्क नहीं करेंगे। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो को पूरे देखिए और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, अब हम अपने वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो जब हम बात करते हैं ओशियनिक करंट्स के बारे में, तो ओशियनिक करंट्स आपके कंटिन्यूअस और डायरेक्टेड मूवमेंट होती हैं वाटर की, और जो वाटर की मूवमेंट होती हैं वो जनरेट की जाती हैं कुछ फोर्सेस के द्वारा। वो फोर्सेस आपकी हो सकती हैं विंड, कोरियोलिस फोर्स, ब्रेकिंग वेव्स, टेम्परेचर, सैलिनिटी, आइसोस्टैटिक बैलेंस, डेप्थ कंटूर्स, शोर लाइंस, और इसके साथ ही जब उन पर्टिकुलर वेव्स का किसी अदर करंट के साथ अगर कॉन्टैक्ट हो जाए तो उस टाइम पे भी ये ओशियनिक करंट्स बन सकते हैं। साथ में ही अगर कोई भी करंट किसी पर्टिकुलर लिथोस्फेरिक लैंडमास के साथ टकरा जाता है तो उस टाइम पे भी ओशियनिक करंट्स जनरेट हो सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, आप सभी को अगर कभी भी ऑप्शन में ये आता है कि इन पर्टिकुलर फोर्सेस में से आप एक फोर्स बताओ जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओशियनिक करंट को जनरेट करने में, तो वो आपका विंड फोर्स है। तो विंड क्या है? आपका प्राइमरली जो चीज़ है जो कि आपके ओशियनिक करंट्स को जनरेट करती है। उसके साथ ही दोस्तों, जब हम बात करते हैं ओशियनिक करंट की, तो हम एक चीज़ और देखते हैं कि ओशियनिक करंट की जो मूवमेंट होती है वो एक सर्कुलर फैशन में होती है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाऊं, तो ये आपका यूएसए है मान लीजिए, और ये है आपका साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका है, और ये यहाँ पर है आपका यूरोप, और यहाँ पे है आपका अफ्रीका। तो आप इनमें से अगर कोई भी एक, अगर हम अटलांटिक ओशन की ही बात करें, तो अटलांटिक ओशन में जो भी वाटर की मूवमेंट होगी करंट की फॉर्म के अंदर, तो करंट की फॉर्म के अंदर पहले वाटर इस साइड जाएगा, फिर इस साइड जाएगा, फिर इस साइड, फिर इस साइड, फिर इस साइड, और फिर इस साइड। तो ये एक सर्कुलर फैशन के अंदर मूव करता है, और इस सर्कुलर फैशन की मूवमेंट को ही हम गैर बोल देते हैं। और ये गैर हमें हर एक हेमिस्फीयर के अंदर देखने को मिलेगा और हर एक ओशन के अंदर देखने को मिलेगा। तो आप इस बात को याद रख सकते हैं। साथ ही दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा यहाँ पर, अगर मान लीजिए कोई भी करंट है, अगर ये 0 डिग्री इक्वेटर है ये, और ये यहाँ पर है आपका पोल, ये आपका नॉर्थ पोल हो गया और ये आपका साउथ पोल हो गया। तो दोस्तों, अगर कोई भी करंट इक्वेटर से नॉर्थ पोल की तरफ जाता है या इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ जाता है, मेरे कहने का मतलब है कि अगर इक्वेटर से किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है जो कि पोलार एरिया की साइड है, तो वो जो करंट कंसीडर किया जाएगा वो एक वार्म करंट कंसीडर किया जाएगा। तो ये एक वार्म करंट है। और जब कभी भी कोई भी पर्टिकुलर करंट अगर नॉर्थ पोल से अपना इक्वेटर की साइड आएगा या साउथ पोल से इक्वेटर की साइड आएगा, तो वो हमेशा कोल्ड करंट मिलेगा, कोल्ड करंट। इसमें दोस्तों आप एक छोटा सा बात समझ सकते हैं कि अगर कोई भी पर्सन अगर इक्वेटर पर खड़ा है तो वहाँ पर उसका टेम्परेचर, फॉर एन एग्जांपल आप 35 डिग्री सेल्सियस मान लीजिए, और अगर कोई भी यहाँ पर खड़ा है तो उसका टेम्परेचर मान लीजिए 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से जो भी पानी वहाँ पर जाएगा तो उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए ये पानी हमेशा गर्म ही होगा। और अगर हम यहाँ पर देखते हैं, अगर हम इक्वेटर पर ही खड़े होते और यहाँ से अगर 5 डिग्री सेल्सियस का कोई पानी इस साइड आएगा तो हमारे लिए वो एक कोल्ड करंट ही होगा या कोल्ड वाटर ही होगा। तो ये एक रिलेटिव टर्म्स है दोस्तों, कोल्ड करंट और वार्म करंट। तो कोल्ड करंट और वार्म करंट के बारे में हम अच्छे से अपने डायग्राम के अंदर अभी डिस्कस करने जाएंगे। उसके साथ ही दोस्तों, आप सभी को पता है कि वर्ल्ड के अंदर 3 ही टाइप के ओशन पाए जाते हैं, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन। तो इनके अंदर भी जो करंट है वो भी इन्हीं के नाम पर बना दिए गए। जैसे अटलांटिक ओशन के अंदर जो करंट होगा तो उसको अटलांटिक ओशन करंट बोल देंगे, पैसिफिक ओशन के अंदर जो करंट होगा उसको पैसिफिक ओशन करंट बोल देंगे। साथ ही दोस्तों, जब हम बात करते हैं नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर की, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर जो भी करंट होंगे तो हम उनको बोल देंगे नॉर्थ हेमिस्फेरिक करंट, और जो साउथ हेमिस्फीयर में होंगे तो हम उनको बोल देंगे साउथ हेमिस्फेरिक करंट है। इसी तरीके से दोस्तों, कोई भी करंट का जो नोमेनक्लेचर है वो इसी तरीके से डिसाइड कर लिया जाता है। मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर करंट है जो कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में है, प्लस में वो अटलांटिक ओशन में है, प्लस में वो इक्वेटर के पास में है, तो हम उस टाइप के करंट को क्या बोलेंगे? नॉर्थ अटलांटिक
इक्वेटोरियल करंट, तो ये दोस्तों उस पर्टिकुलर करंट का नाम हो गया। तो इस तरीके से नाम डिसाइड किए जाते हैं पर्टिकुलर करंट के। इसके साथ ही दोस्तों अगर कोई करंट किसी पर्टिकुलर लोकेशन के पास से आता है तो हम उस लोकेशन को बेस मानकर भी उसका नोमेनक्लेचर डिसाइड करते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पेरू नाम की एक कंट्री है, तो उसके नाम पर हमने यहाँ पर पेरू करंट रख दिया है। यहाँ पर दोस्तों आपकी कैनरी नाम की एक जगह है, तो उसके बेसिस पे यहाँ पर कैनरी नाम रख दिया गया है। यहाँ पे दोस्तों बेंगवेला नाम की एक जगह है, तो इस वजह से उसका नाम बेंगवेला रख दिया गया है दोस्तों। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया क्योंकि ईस्ट ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो यहाँ पर ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट रख दिया है। तो यहाँ पर अगर वेस्ट ऑस्ट्रेलियन है तो यहाँ पर वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट रख दिया गया है दोस्तों। इस वजह से आप देख सकते हैं कि किसी भी करंट का ऐसे ही नाम नहीं रखा जाता, बल्कि या तो उसके नाम के पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा, या तो लोकेशन बेस पे रीज़न होगा, या फिर वो पर्टिकुलर हेमिस्फीयर और पर्टिकुलर ओशन के अंदर लाई कर रहा है, इस वजह से उसका नोमेनक्लेचर डिसाइड किया जाता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं एक एक ओशंस के बारे में और एक एक हेमिस्फीयर के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे अटलांटिक ओशन के बारे में। तो अटलांटिक ओशन के बारे में आप जैसे ही मैंने आपको बताया था कि आप सिर्फ ये डायरेक्शन देखिए कि डायरेक्शन किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, आपको पता लग जाएगा कि वो वार्म करंट है या कोल्ड करंट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि ये आपका नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, क्योंकि ये अटलांटिक ओशन के अंदर है तो इसका नाम क्या हो गया, नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट। ये मूव कर रहा है आपका ऊपर की साइड, यानी कि पोलार की साइड। तो पोलार की साइड जब ये मूव करेगा तो इसका ये वार्म करंट होगा। उसके बाद फिर एक गल्फ स्ट्रीम के पास जाता है। गल्फ स्ट्रीम जो होता है, गल्फ स्ट्रीम भी आपकी एक वार्म करंट है, क्योंकि ये पोलार साइड जाती है। फिर नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, ये भी एक वार्म करंट, क्योंकि ये पोलार साइड जाती है। उसके बाद नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट की जो एक विंग है या फिर एक पर्टिकुलर लेग है, वो आपकी चली जाती है और भी पोलार साइड। तो ये यहाँ पर नॉर्वे नाम की कंट्री है, तो नॉर्वे कंट्री के पास से जब वो जाती है तो उसका नाम हो जाता है नॉर्वेजियन करंट, जो कि आपकी एक वार्म करंट है। बट जब नॉर्वे करंट जब ऊपर जाती है और ऊपर से जब नीचे आने लगती है, तो उस टाइम पे हम देखते हैं कि ये पोलार एरिया से इसकी जो डायरेक्शन है वो इक्वेटोरियल डायरेक्शन की साइड आ गया, तो इसकी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो गई। तो रिवर्स होते ही ये डायरेक्शन के साथ ही इसका जो नेचर है वो भी चेंज हो गया, यानी कि अब कोल्ड करंट बन चुका है। तो इसका नाम भी यहाँ पर क्या रख देंगे हम, इसका नाम रख देंगे हम ग्रीनलैंड करंट, क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ये जो एरिया है ये आपका ग्रीनलैंड एरिया, और क्योंकि ईस्टर्न साइड से मूव कर रहा है तो हम इसको बोल देंगे ईस्ट ग्रीनलैंड करंट। अब हम दोस्तों देखते हैं कि जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है वो हमारा यहाँ से जाता है, और ये आपकी गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है। गल्फ ऑफ मैक्सिको के यहाँ से अंदर से निकलता है, और ये जब ये निकलता है तो यहाँ पर एक स्टेट है, उस स्टेट का नाम है फ्लोरिडा। तो फ्लोरिडा के पास से निकलता है, जहाँ से इसका नाम चेंज हो जाता है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम को हम फ्लोरिडा स्ट्रीम भी बोल देते हैं कई बार, या फ्लोरिडा करंट भी बोल देते हैं, ये ऐसा देखने को आया है। तो जब गल्फ स्ट्रीम है तो गल्फ स्ट्रीम जब ऊपर जाती है तो ऊपर जाने के बाद, क्योंकि ये वार्म करंट है तो ऊपर और भी जाती है, तो यहाँ पर एक ये ड्रिफ्ट लेती है। तो जो ड्रिफ्ट लेती है तो उसको हम बोल देते हैं नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। और ये क्योंकि नॉर्दर्न साइड ही मूव कर रही है, यानी पोलार साइड ही मूव कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ये एक वार्म करंट है। बट इसके साथ ही हम देखते हैं यहाँ से एक लैब्राडोर करंट आ गया। तो जो लैब्राडोर करंट आता है वो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि ये एक कोल्ड करंट है। और जब ये कोल्ड करंट है तो यहाँ से इसके साथ मिक्स हो गया, और मिक्स होने के बाद ये दोबारा से नीचे आता है, और नीचे आते ही क्योंकि इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो गई, तो रिवर्स होते ही इसकी डायरेक्शन यानी कि पोलार से इक्वेटोरियल साइड आ गई, तो यहाँ पर इसका नाम चेंज होकर कैनरी करंट बन जाता है, जो कि आपका एक कोल्ड करंट है। तो दोस्तों हम इन करंट को अब याद कैसे रख सकते हैं, तो आप याद ऐसे रख सकते हैं कि जो इक्वेटोरियल करंट है तो आपने उसके नाम अच्छे से पढ़ ही लिया है। साथ में जो गल्फ स्ट्रीम है, क्योंकि यहाँ पे गल्फ है तो यहाँ से गल्फ ऑफ मैक्सिको, तो यहाँ से आप नाम याद रख सकते हैं गल्फ स्ट्रीम। लैब्राडोर, तो लैब्राडोर का नाम ऐसे याद रख सकते हैं कि आप सभी ने लैब्राडोर को कुत्ते को देखा होगा। लैब्राडोर डॉग जो होते हैं वो बहुत ही कूल होते हैं देखने के लिए, तो आप उनकी कूलनेस को इससे रिलेट कर सकते हैं कि जो लैब्राडोर करंट है वो भी आपका एक कोल्ड करंट है। अब आपका ये देखिए कि ग्रीनलैंड एक नाम की ऐसी जगह, आप सभी को पता है कि एक ऐसी जगह है जहां पर आर्कटिक सर्कल पाया जाता है, और आर्कटिक सर्कल जहां पर पाया जाता है वहां पर फ्रिजिड जोन होता है। फ्रिजिड जोन जहां पर होता है वहां पर बर्फ ही बर्फ देखने को मिलता है, यानी कि वहां पर कोल्ड टेम्परेचर कंडीशन होती है। तो यहाँ पर भी आप ग्रीनलैंड करंट को अपने कोल्ड टेम्परेचर की वजह से याद रख सकते हो। तो यहाँ पर जो फिर आपका नीचे आता है, तो नीचे आते ही एक कैनरी करंट नाम का कोल्ड करंट है। तो कैनरी करंट को आप कैसे याद रख सकते हैं कि आप कोई भी एक कोल्ड ड्रिंक की कैन को जब पीते हैं तो
कोल्ड नेचर की होती है, तो उस वजह से आप याद रख सकते हैं कि ये आपका एक कोल्ड करंट है। तो यहाँ से आपने 3 करंट को देखा जो कि कोल्ड करंट है, लैब्राडोर करंट, ग्रीनलैंड करंट और कैनरी करंट। और मेरा विश्वास कीजिए दोस्तों, अगर आपने सभी कोल्ड करंट को नाम याद रख लिए हैं तो आपको वार्म करंट के नाम याद रखने की इतनी खास ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ कोल्ड करंट के बेसिस पर ही आप अपने सभी क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं, बात करते हैं अभी साउथ इक्वेटोरियल करंट के बारे में। तो साउथ इक्वेटोरियल जो करंट होता है वो हमारा क्योंकि अटलांटिक ओशन के अंदर है तो हम इसका नाम चेंज करके इसका नाम रख सकते हैं साउथ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट। और ये यहाँ पर जो दोस्तों आप ये देख रहे हैं, ये वाली जो जगह है ये है आपका ब्राज़ील नाम की शहर या ब्राज़ील नाम की कंट्री है ये। तो क्योंकि ये ब्राज़ील कंट्री है यहाँ पर, तो इस वजह से इसका नाम भी क्या हो गया, ब्राज़ील करंट हो गया। यहाँ पर आपका वर्ल्ड फेमस अमेजोन फॉरेस्ट देखने को मिलता है जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट फॉरेस्ट है, जिसको लंग ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। तो जब ये ब्राज़ील करंट है तो ब्राज़ील करंट नीचे जाता है, यानी कि ये पोलर साइड जाता है, तो इसका वजह से ये क्या हो गया, आपका वार्म करंट हो गया। तो इसकी जो एक विंग है दोस्तों, एक विंग ऐसे भी जाती है। यहाँ पर एक आपकी एक छोटा सा आइलैंड है जिसको हम फोकलैंड आइलैंड बोलते हैं, तो इसकी जो विंग होगी इसको हम बोल देते हैं फोकलैंड करंट। तो जो ये फोकलैंड करंट है दोस्तों, तो ये आपका एक वार्म करंट है। तो इस बात को आप ध्यान रखना कि ब्राज़ील करंट का ही एक अलग से करंट है जिसको हम फोकलैंड करंट बोल देते हैं। तो फोकलैंड करंट आपके जो यहाँ पर अर्जेंटीना देखने को मिलते हैं दोस्तों, यहाँ पर तो अर्जेंटीना जो देश है, अर्जेंटीना देश के पास हमारा फोकलैंड करंट हमें देखने को मिलता है। उसके साथ ही दोस्तों फिर ये नीचे आ गया, नीचे आने के बाद फिर ये जो आपका अंटार्कटिक नाम की जो जगह है, अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट है, तो अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट के पास में दोस्तों आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से विंड ड्रिफ्ट आती हैं। तो यहाँ पर जो विंड ड्रिफ्ट है उसका नाम है वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट, जो कि आप यहाँ पर इस साइड देख सकते हैं। तो ये इस साइड कर जाती हैं। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपका एक अलग से करंट जनरेट होता है जिसका नाम हमने रख रखा है बेंगुएला करंट। और बेंगुएला करंट को दोस्तों आप कैसे याद रख सकते हैं, क्योंकि अफ्रीका की साइड है, तो अफ्रीका के यहाँ पर बेंगुएला नाम की जगह है, उसके नाम पर ही इसका नाम बेंगुएला करंट रख रखा है। जैसे कि अगर हम एक डिस्कस करें, अगर मान लीजिए ये आपका अफ्रीका है, तो अफ्रीका में दोस्तों ये वाली जो जगह है ये है आपकी साउथ अफ्रीका, ये है आपका नामीबिया। आप सभी ने नामीबिया डेजर्ट के बारे में सुना ही होगा, तो नामीबिया डेजर्ट भी यहीं पर पाया जाता है, नामीबिया। तो नामीबिया नाम की कंट्री है दोस्तों। नामीबिया नाम के ऊपर एक कंट्री है जिसका नाम है एंगोला, और एंगोला के पास ही वो जगह है बेंगुएला। तो एंगोला से आप नाम याद रख सकते हैं बेंगुएला। तो यहाँ पर जो करंट होगा वो आपका बेंगुएला करंट होगा। तो एंगोला बेंगुएला, तो आप इससे याद रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर बेंगुएला जो करंट है वो आपका एक कोल्ड करंट है। तो यहीं पर आपका और अटलांटिक ओशन से रिलेटेड जितने भी करंट है वो हमने सभी कवर कर लिए गए। अब हम बात करते हैं आपके पैसिफिक ओशन के ऊपर। तो पैसिफिक ओशन की जब हम बात करते हैं तो पैसिफिक ओशन में सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है। तो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट क्योंकि यहाँ से अटलांटिक ओशन के पास से आ रही है, तो ये एक आपकी कोल्ड करंट है। और ये जब ये ऊपर जाती है तो ऊपर क्योंकि ये पोलार एरिया से इक्वेटोरियल साइड जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ये कोल्ड वेव है, कोल्ड करंट है। और ये क्योंकि यहाँ पर कंट्री का नाम है पेरू, तो पेरू की वजह से यहाँ पे इसका नाम रख दिया गया हमने पेरू करंट। तो पेरू करंट जो आपका है वो कोल्ड करंट है, और पेरू करंट को लोकली हम्बोल्ट करंट भी बोला जाता है। तो दोस्तों पेरू करंट को अगर कहीं पर अगर पेरू ना लिखा गया है, तो अगर ये पूछा गया है कि हम्बोल्ट करंट किस जगह पर पाया जाता है, तो हम्बोल्ट करंट आपका पेरू के पास पाया जाता है। उसके बाद दोस्तों जो पेरू करंट है या हम्बोल्ट करंट है, जब वो इक्वेटर के पास आता है तो उसका नाम चेंज हो जाता है, उसको बोल देते हैं हम इक्वेटोरियल करंट। तो साउथ इक्वेटोरियल करंट है, तो साउथ इक्वेटोरियल कहाँ पर है, ये आपका पैसिफिक ओशन के अंदर, तो इसका नाम भी क्या हो गया, साउथ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट, जो कि आपका एक वार्म करंट है। जब ये आपका वार्म करंट है दोस्तों, तो वार्म करंट आपका फिर ऑस्ट्रेलिया की साइड से जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया की साइड जब ये जाता है तो इसका नाम ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट होता है, और क्योंकि ये ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न डायरेक्शन में है, और ईस्टर्न डायरेक्शन के साथ साथ ही ये इक्वेटर से आपका पोलर साइड जा रहा है, तो ये आपका एक वार्म करंट भी है। तो इसके साथ ही दोस्तों हमने साउथ पैसिफिक ओशन को कवर कर लिया है। अब हम बात करते हैं नॉर्थ पैसिफिक ओशन की। नॉर्थ पैसिफिक ओशन में हमने सबसे पहले देखा नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। तो नॉर्थ इक्वेटोरियल क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन पे है तो ये गर्म ही होगा, तो ये वार्म करंट है। पैसिफिक ओशन में तो नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट हो गया। नॉर्थ पैसिफिक इक्वेटोरियल करंट से दोस्तों अब हम जाते हैं ऊपर की साइड। तो ऊपर की साइड जब हम जाते हैं तो आपने देखा कुरोशियो करंट।
तो इसका नाम चेंज होकर क्यूरोसियो करंट होता है। क्यूरोसियो करंट क्योंकि यहाँ पर एक जापान के पास में एक जगह है जिसका नाम है क्यूरोसियो, तो क्यूरोसियो के बेसिस पर उसका नाम रख दिया क्यूरोसियो। तो क्यूरोसियो को आप याद रख सकते हैं कि के से। तो के हमने क्या देखा, के दोस्तों आपका एक सिंबल होता है, केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं केल्विन के नाम से। तो केल्विन एक टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक यूनिट बनाई गई है जिसको हम 273 डिग्री सेल्सियस भी बोल देते हैं। तो जो के है, के का मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर का मतलब बहुत ही हाई टेम्परेचर 273 डिग्री सेल्सियस, और उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि ये आपका वार्म करंट है। तो ये एक रिलेट करने के लिए मैं आप सभी को चीज़ों को बता रहा हूँ ये, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक याद रहे। तो क्यूरोसियो करंट देखते ही आपको मन में आना चाहिए के, और के का मतलब केल्विन, और केल्विन से ये आपको मार्क कर देना कि ये वार्म करंट है। और क्यूरोसियो जैसा मिलता वर्ड है एक ओएशियो करंट। तो ओएशियो करंट और क्यूरोसियो करंट, ये आप ध्यान रखना कि अगर क्यूरोसियो वार्म करंट है तो ओएशियो आपका कोल्ड करंट ही होगा। और क्योंकि ओएशियो करंट आपका पोलर एरिया से इक्वेटोरियल डायरेक्शन में आ रहा है तो ये ऑटोमेटिकली कोल्ड करंट है, बट इसके नाम भी लोकली चेंज कर दिए जाते हैं। इसके निक नेम है कुछ, जैसे कि ओकोतोस्क करंट। तो ओकोतोस्क करंट जो है वो ओएशियो करंट का ही एक नाम है, और साथ में इसी को हम बोल देते हैं क्यूराइल करंट। तो वहां पर दोस्तों जापान और रशिया के बीच में एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जिसका नाम है क्यूराइल आइलैंड या क्यूरी आइलैंड। तो वो एक ऐसी डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और वहीं से ये करंट पास होता है, इसी वजह से इसको क्यूराइल करंट भी बोला जाता है, जो कि आपका एक कोल्ड करंट है। तो आप अगर कहीं आ जाए क्यूरोसियो ओएशियो, अगर आपको कंफ्यूजन हो तो क्यूरोसियो से के याद रखना, के का मतलब केल्विन, केल्विन का मतलब वार्म करंट, और ओएशियो क्योंकि इसका अपोजिट है तो ओएशियो को हमने देख लिया कि ये कोल्ड करंट ही होगा। उसके बाद दोस्तों जो क्यूरोसियो करंट है वो अब हमारा नॉर्थ पैसिफिक करंट में चेंज हो गया। जैसे आपका नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट होता था तो इसी अटलांटिक ओशन में, तो इसी जगह से यहाँ पे नॉर्थ पैसिफिक करंट आ गया, जो एक क्यूरोसियो जैसा ही करंट है ये। तो ये भी एक वार्म करंट है और ये ऊपर की डायरेक्शन ही जा रहा है। और इसके फिर दो विंग्स बनते हैं दोस्तों, दो विंग्स, एक विंग्स यहाँ पर अलास्का है, ये जो आप देख रहे हैं ये जगह, ये आपकी अलास्का है। तो अलास्का नाम की जगह है। तो अलास्का में यहाँ पे गल्फ है, तो गल्फ में से जब ये टर्न करता है तो ये ऊपर की डायरेक्शन से नीचे आता है। तो नीचे जब आता है ये इक्वेटोरियल की साइड, तो ये अलास्कन जो करंट है वो आपका कोल्ड करंट हो जाता है, और ये कोल्ड करंट ही फिर नीचे मूव करता है यहाँ कैलिफोर्निया के पास नाम की जगह से। कैलिफोर्निया को हम सिलिकॉन वैली भी बोल देते हैं दोस्तों। तो कैलिफोर्निया के पास से जब ये मूव करता है तो इसको कैलिफोर्नियन करंट भी बोलते हैं। और ये कैलिफोर्नियन करंट क्योंकि इक्वेटर साइड आ रहा है पोलर साइड से, तो ये आपका एक कोल्ड करंट है। तो आपने यहां पर कोल्ड करंट किस किस को देखा, अलास्कन करंट को, कैलिफोर्नियन करंट को और ओएशियो करंट को। ये आपका पैसिफिक ओशन कवर हो गया। अब हम बात करते हैं इंडियन ओशन के बारे में। इंडियन ओशन के बारे में दोस्तों नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर, जब हम बात करते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का एरिया बहुत ही छोटा एरिया है वहां पर दोस्तों। जो आप ये एरिया देख रहे हैं तो ये एरिया बहुत ही छोटा है, और इस एरिया में भी आप देख रहे हैं कि जो मेनली जो एरिया कवर है वो इक्वेटोरियल रीजन पर ही कवर है। तो इस वजह से जितने भी करंट है यहाँ पर सभी के सभी वार्म करंट देखने को मिलते हैं हमें। तो जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट हो गया, यानी कि नॉर्थ इंडियन ओशन इक्वेटोरियल करंट, वो एक वार्म करंट है। उसके बाद सोमालिया नाम की यहाँ पर जगह है, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के पास में, तो उसी वजह से इसका नाम है सोमाली करंट। तो सोमाली करंट भी आपका एक वार्म करंट है, और फिर नीचे से दोबारा से फिर ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट के अंदर चेंज हो गया। जब हम बात करते हैं साउथ इक्वेटोरियल करंट की, तो साउथ इक्वेटोरियल करंट ये आपका साउथ इंडियन ओशन इक्वेटोरियल करंट नाम हो गया इसका, जो कि एक वार्म करंट है। फिर ये मेडागास्कर है दोस्तों, ये जो आप ये आइलैंड देख रहे हैं यहाँ पे मेडागास्कर आइलैंड है, जो कि अफ्रीका के यहाँ पे मोजाम्बिक है, केन्या है दोस्तों, तंजानिया है, फिर यहाँ पे नीचे साउथ अफ्रीका आ गया। तो यहाँ पे बीच में से जाता है इनके, इसको हम बोल देते हैं अगुलास करंट, जो कि आपका एक वार्म करंट है। और ये वार्म करंट फिर दोबारा से यहाँ पे नीचे अटलांटिक ओशन की साइड आता है। तो अटलांटिक ओशन की साइड यहाँ पे अंटार्कटिक ओशन के साइड आता है। तो अंटार्कटिक ओशन के साइड जब आता है तो अटलांटिक ओशन के साइड से एक आती है विंड, जिसको हम बोल देते हैं वेस्ट विंड ड्रिफ्ट। तो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट के साथ ये मिक्स हो जाता है, और साथ में ही ईस्ट विंड ड्रिफ्ट आती है आपकी पैसिफिक ओशन साइड से। तो ये दोनों के साथ मिक्स होकर यहाँ पर एक कोल्ड करंट बना देता है। और वो कोल्ड करंट जब ऊपर मूव करता है, यानी कि इक्वेटर साइड मूव करता है, तो उसका नाम हम रख देते हैं वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, क्योंकि ये वेस्टर्न साइड है ऑस्ट्रेलिया के, और जो कि एक कोल्ड करंट क्योंकि ये पोलर एरिया से इक्वेटोरियल रीजन पर जा रहा है। तो इसी के साथ दोस्तों हमने सभी करंट्स को डिस्कस कर लिया है। अब हम इसमें से एक करंट को डिस्कस कर लेते हैं, वो आपका गिनी करंट। तो गिनी करंट है दोस्तों, अगर आपने कभी मैप को ध्यान से देखा हो तो ये आपका अफ्रीका है। तो अफ्रीका के दोस्तों यहां पर ये वाला जो रीजन है, यहां पर है आपकी गिनी कोस्ट। तो यहां पर जो ये नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, कई बार ये इतना ज़्यादा यहाँ से वाटर चला जाता है कि यहाँ पर वाटर कम हो जाता है। तो इसकी वजह से वाटर फिर यहाँ पे यही वाटर जो ऊपर से
दोबारा से फिर इस साइड रिसीड करता है, और जब रिसीड करता है तो यहाँ पर से ऐसे मूवमेंट शो करने लग जाता है, और एक गिनी कोस्ट के पास से मूवमेंट शो करने लग जाता है, तो उसका नाम हम रख देते हैं गिनी करंट। अब हम दोस्तों क्वेश्चंस को करके देखते हैं कि हमारे क्वेश्चंस कैसे आए हुए हैं एग्जाम के अंदर, और उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर दी वोम ओशियनिक करंट, तो हमें वोम ओशियनिक करंट देखने हैं दोस्तों, इसमें से कौन सा है। तो के का मतलब है कि ये कैल्विन है, कैल्विन का मतलब है कि एक वोम करंट है, तो ये तो ठीक है। बट कैलिफोर्नियन करंट, क्योंकि ये तो अलास्कन करंट के साइड से आ रहा है, तो कैलिफोर्निया नाम की जगह से आ रहा है। कैलिफोर्निया सिलिकॉन वैली थी जो कि कूल टाइप की वैली थी, तो वहां पर नहीं, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। अब हम बात करते हैं नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। हाँ, हमें पता है कि नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट आपकी क्या है, एक वोम करंट है। और ब्राजीलियन करंट, ब्राजीलियन करंट क्योंकि ब्राजील के पास से जा रहा है, तो ये भी एक वोम करंट है, तो इसका मतलब क्या है कि ये ऑप्शन आपका ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 41 की। 41 में क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशियन करंट इज नॉट ए वोम करंट, तो इन्होंने इनडायरेक्टली हमसे क्या पूछा है कि कोल्ड करंट इनमें से कौन सा है। हमें पता है नॉर्थ पैसिफिक और नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, जो इक्वेटर पर है ये तो दोनों, तो ये तो हो ही नहीं सकते। उसके बाद आ गया फोकलैंड करंट और कैनरी करंट। फोकलैंड करंट का हमें पता है कि फोकलैंड करंट तो आपका ब्राजील करंट का एक विंग है, जो कि आपका एक वोम करंट है। बट कैनरी के नाम पर हमने पता था कि जो हम कैन पीते हैं तो कैन हमारी ठंडी होती है, तो उससे हमें याद आ गया कि हाँ भाई ये तो हमारा एक कोल्ड करंट है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा यहाँ पर डी ऑप्शन ठीक होगा। उसके बाद हम आते हैं इस पर्टिकुलर मैप पर। तो पर्टिकुलर मैप में हमें बताना है कि यहाँ पर दो करंट है, कौन कौन से देखिए। तो एक करंट तो यहाँ पर है, एक करंट यहाँ पर है। हमने देखा था कि दोस्तों कि यहाँ पर एक कंट्री है जिसका नाम है अंगोला। अंगोला के नाम से हमने याद किया था बेंगवेला। तो बेंगवेला दोस्तों, बेंगवेला तो करंट आ गया है हमारा, तो बेंगवेला देख लीजिए कहाँ का पर है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी के अंदर है। अब हम देखते हैं दोस्तों ये कौन सी जगह है। तो ये दोस्तों हमने देखा था कि यहाँ पर है गिनी कोस्ट, तो गिनी कोस्ट के यहाँ पर जो करंट होगा उसको क्या बोलेंगे हम, गिनी करंट बोलेंगे, तो गिनी करंट ये रहा, तो इसका ऑप्शन डी ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। तो इस क्वेश्चन में पूछ रखा है कि ओशियन करंट इज नॉट ए कोल्ड ओशियनिक करंट, तो यहाँ पे इंडायरेक्टली इन्होंने क्या पूछ रखा आपसे, वोम करंट कौन सा है। तो वोम करंट हम देखते हैं, कैन का हमें पता है, कैन तो कूल है, तो कैन तो कूल है, तो फिर ये तो गलत हो गया। कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया भी आपका ठंडा है क्योंकि वहाँ पर सिलिकॉन वैली है, तो वो भी कूल लोग होते हैं, तो वहाँ पे भी ठीक नहीं है। तो अब आ गया क्यूरोसियो। क्यूरोसियो में हमने के को देखो, के को देखते ही हमें याद आ गया कि के का मतलब है कैल्विन, कैल्विन का मतलब है वहाँ पर एक टेम्परेचर काफ़ी हाई है, तो इसका मतलब क्या है कि यही ऑप्शन आपका ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी है। उसके बाद हम देखते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, तो इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। हमें के से पता है क्यूरोसियो, के का मतलब कैल्विन, कैल्विन का मतलब वोम करंट, तो ये ऑप्शन आपका ठीक है। ये तो लैब्राडोर करंट, लैब्राडोर करंट का मतलब क्या है कि वो तो लैब्राडोर तो बहुत कूल डॉग होते हैं, तो बट यहाँ पर क्या दे रखा, वोम ओशियनिक करंट दे रखा, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। और हमारे जो क्वेश्चन पूछ रखा, क्वेश्चन में भी यही पूछ रखा है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है या फिर कौन सा करेक्टली, कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है, तो यही ऑप्शन आपका ठीक हो गया, तो इसका आंसर क्या होगा, बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों हम पूछते हैं कि वोम करंट कौन सा है इनमें से। तो वोम करंट हम देख लेते हैं, लैब्राडोर करंट, लैब्राडोर तो कूल डॉग होते हैं, तो ये तो गलत है, तो ये तो ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद है क्यूरोसियो करंट। क्यूरोसियो करंट में के देखा, के देखते ही हमें पता चलेगा कि तो कैल्विन है, कैल्विन का मतलब यही ऑप्शन आपका वोम करंट का ऑप्शन है, तो यही ऑप्शन आपका ठीक है। उसके बाद हम दोस्तों इसको डायग्राम को देखते हैं। इस डायग्राम में जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो मैप है, तो ये है आपका साउथ अमेरिका है, और यहाँ पर है आपका अफ्रीका, यहाँ पे है आपका जापान। तो यहाँ पे हमें देखा था कि यहाँ पे एक पेरू नाम की कंट्री है, पेरू नाम की कंट्री से यहाँ पर जो करंट जा रहा है उसका नाम पेरू करंट है। तो हमें यहाँ पर ऑप्शन में देखा पेरू करंट, पेरू करंट, हमें पेरू करंट नहीं देखा। फिर हमें याद आया कि पेरू करंट का दूसरा नाम क्या है, हमबोल्ट करंट है। तो हमबोल्ट करंट जो है, तो ए का जो ऑप्शन होना चाहिए वो 2 होना चाहिए। तो हमबोल्ट करंट हमने देखा कि ए का ऑप्शन, ए का 2 यहाँ पर है, ए का 2 यहाँ पर है, तो ए या डी में से कोई ना कोई एक ऑप्शन ठीक है हमारा। अब हम देखते हैं बी को। बी को हमने देखा यहाँ पे साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका के ऊपर हमारा अंगोला है, अंगोला के पास में यहाँ पे नाम है एक जगह बेंगवेला, तो बेंगवेला के नाम से बेंगवेला करंट है, तो हमारा ये बी का ऑप्शन सी हो गया। तो हम बी का ऑप्शन सी देखते हैं, बी का ऑप्शन सी डी में है, तो डी को हम अपना ऑप्शन करेक्ट कर लेते हैं, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद हम देखते हैं क्यूरोसियो। क्यूरोसियो इज ए नॉर्थ फ्लोइंग ओशियनिक करंट ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द नॉर्थ पैसिफिक ओशन, जो कि एक राइट स्टेटमेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इज नॉट करेक्ट, तो इन्होंने पूछा हमसे कि नॉट करेक्ट कौन सा है इनमें से। तो हमें ये देखने की इनमें से करेक्ट कौन कौन सा। पहले तो इट इज सिमिलर टू द गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम क्या है, हमारी एक वोम करंट है,
और यहाँ पर क्यूरोशियो है। क्यूरोशियो और गल्फ स्ट्रीम दोनों ही वार्म करंट के बारे में बता रहे हैं इन द नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन, तो उसके सिमिलर बोल रखा है, तो ये स्टेटमेंट आपकी ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं इट ट्रांसपोर्ट वार्म, क्योंकि ये वार्म करंट है, ठीक है, ये बात भी। ट्रॉपिकल वाटर है जो कि नॉर्थवर्ड मूव कर रहा है, ये भी ठीक है। तो पोलर रीजन की साइड जा रहा है, तो ये भी ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी भी ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सी की, तो सी ऑप्शन में क्या है, दी वार्म वाटर ऑफ द क्यूरोशियो करंट, तो वार्म वाटर है, ये बात उसने ठीक बोल रखी है। क्यूरोशियो करंट है, सस्टेन्स द कोरल रीफ ऑफ द जापान। आपको पता हो तो दोस्तों जापान एक बहुत ही एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर फिशरीज बहुत ज़्यादा बनाई जाती हैं, और फिशरीज के साथ साथ ही वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, अगर आप एक पर्टिकुलर, एक मैं आपको चीज़ बताता हूँ आज, कि जिस जगह पर कोल्ड करंट प्लस वार्म करंट दोनों देखने को मिलते हैं तो वो कंडीशन आइडियल होती है फिशरीज के लिए। इसी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पर व्हेल से रिलेटेड कई सारे कमीशंस बनाए जाते हैं, और फिशरीज से रिलेटेड कई सारे कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ की जाती हैं, और वर्ल्ड के फिशिंग ग्राउंड्स है दोस्तों ये वाले, जैसे आपके न्यूयॉर्क के पास में हो गया, या फिर गिनी कोस्ट के पास में हो गया, तो ये दोस्तों आप कैनरी करंट के पास में हो गया। तो ये आप सभी देखते हैं कि जहाँ पर वार्म करंट और कोल्ड करंट मिलते हैं वो फिशरी ग्राउंड बहुत अच्छे होते हैं, और जहाँ पर फिशरी ग्राउंड अच्छे होते हैं वो आपके कोरल रीफ के बनने के लिए भी एक अच्छी लोकेशन होती है। तो ये आपकी स्टेटमेंट ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इट बिगिंस ऑफ द कोस्ट ऑफ द जापान एंड फ्लोज नॉर्थवर्ड, बट ये क्या है कि ये जापान की कोस्ट से बिगिन नहीं होती, जापान की कोस्ट पर एंड होती है, तो ये आपकी स्टेटमेंट रॉन्ग है, और यही आपका ऑप्शन सही है। इन्होंने नोट करेक्ट पूछ रखा, तो ये आपका ऑप्शन डी है, यहाँ पर डी ऑप्शन ठीक है। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पर पूछ रखा है विच वन अमंग द फॉलोइंग ओशियनिक करंट मिक्सेज विद द लैब्राडोर करंट, तो लैब्राडोर करंट से कौन सा करंट मिक्स होता है, हमें ये देखना है। हमें पता है दोस्तों कि कैनरी करंट आपका अटलांटिक ओशन में है, तो ये हो सकता है। फ्लोरिडा करंट है, फ्लोरिडा करंट भी आपका अटलांटिक ओशन में ही हो सकता है। बेंगवेला करंट है, ये तो दोस्तों साउदर्न हेमिस्फीयर की बात आ गई। कैलिफोर्निया करंट, ये पैसिफिक ओशन की बात आ गई, तो ये दोनों ऑप्शन तो आपके गलत हो ही गए। तो हम बात करते हैं कैनरी करंट में और फ्लोरिडा करंट में। फ्लोरिडा करंट हमें पता है कि ये गल्फ स्ट्रीम फ्लोरिडा करंट को ही हम बोल देते हैं। तो फ्लोरिडा करंट जब लैब्राडोर करंट से मिलता है तो उसके बाद ही दोस्तों नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बनती है, तो ऑप्शन आपका सी ठीक है। कैनरी करंट तो आपका अफ्रीका के और यूरोप के बिल्कुल बीच में आ गया, स्पेन के आसपास आ गया, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी गलत होना था, तो आपका ऑप्शन सी इसका आंसर है। उसके बाद आते हैं विच वन अमंग द फॉलोइंग इज ए कोल्ड ओशियनिक करंट, तो इसमें से कोल्ड ओशियनिक करंट हमें देखना है। तो हमें पता है कैनरी करंट क्या है, कैनरी तो कैन जो पीते हैं लोग वो बहुत ही कूल होते हैं, तो कैन जो होती है वो कूल होती है, तो ये आपका ऑप्शन ठीक है, तो इसका आंसर ए ही है। क्यूरोशियो करंट से आपको पता ही लगा कि ये के से आपका कैल्विन, कैल्विन से वोम करंट आ गया। ब्राज़ील करंट भी आपका वोम करंट है। गल्फ स्ट्रीम आपका वोम करंट है। उसके बाद आते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन के ऊपर, तो इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको मैप दिया गया है, मैप में से आपको बताने कौन कौन से लोकेशन पे कौन कौन से करंट है। दोस्तों आपने ये जो वाली डायरेक्शन देखी, तो यहाँ पर तो आपके यूरोप और अफ्रीका के बीच में आपका कौन सा करंट आता था, कैनरी करंट आता था। कैनरी करंट ही आपका कोल्ड करंट होता था, तो कैनरी करंट के नाम पे ये सी है। तो वन का सी देख लेते हैं हम सबसे पहले, सॉरी सी का वन यहाँ पर है, और सी का वन यहाँ पर भी है। उसके बाद हम लोकेशन टू को देखते हैं। लोकेशन टू यहाँ पर गिनी कोस्ट थी, गिनी कोस्ट के नाम पर यहाँ पे देखो कौन सा है, गिनी करंट है, तो ए ऑप्शन आ गए। तो टू का ए यानी कि ए का टू, तो ए का टू भी आ गया है दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर ये जापान के पास में तो 3 और 4, यानी कि एक तो ऊपर से आ रहा है जो ओयाशियो है, और जो नीचे से जा रहा है वो आपका क्यूरोशियो, क्योंकि क्यूरोशियो वोम करंट है, तो वोम करंट कहाँ से कहाँ किस डायरेक्शन में जाएगा, इक्वेटर टू पोलवार्ड जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि जो 4 है 4 आपका डी हो गया है, और जो आपका सी है सॉरी बी है वो है आपका ओयाशियो, और ओयाशियो आपका 3 पे, ठीक है, ये ऑप्शन आपका बी ठीक है। उसके बाद हम आते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन के ऊपर। तो इस क्वेश्चन में आपको बता रखा कि हमें मैच करना है इनमें से, तो मैच करने के बाद हम देखते हैं अगुलास करंट। अगुलास करंट दोस्तों हमें पता है कि अगुलास करंट तो आपका मेडागास्कर के पास था। मेडागास्कर के पास ऐसी कोई सिटी है, यहाँ पर इनमें देखा पेरू नहीं है, साउथ अफ्रीका है मेडागास्कर के पास, तो ए का 2 हो गया। तो ए का 2 हम देख लेते हैं कहाँ पर है, ए का 2। उसके बाद दोस्तों पेरू के पास दोस्तों कौन सी करंट मिलती थी हमें, पेरू के पास हमें पेरू करंट मिलती थी, बट यहाँ पर पेरू करंट तो हमें दिख नहीं रही है। बट पेरू करंट का हमें पता है कि एक और नाम है वो है हमबोल्ट करंट, तो हमबोल्ट करंट हम यहाँ से देख सकते हैं, तो बी का 1 है, तो बी का 1 है, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक हो गया। उसके बाद हम देख लेते हैं, रीवेरीफाई कर लेते हैं लैब्राडोर करंट। लैब्राडोर कोल्ड करंट है, तो लैब्राडोर कहाँ पर मिलता है हमें, कनाडा के पास मिलता है, वो भी बात ठीक है। फोकलैंड करंट है, ये हमें अर्जेंटीना के पास मिलता है, तो आपका यही ऑप्शन
ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमारा ये वाला क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या है दोस्तों कि मैच करने हमें, तो मैच में हम देख लेते हैं कि जो हमबोल्ट करंट है जिसको हम पेरू करंट भी बोल देते हैं, तो ये हमें कहाँ पे पाया जाएगा, चेरू और पेरू के पास, चाइल्ड और पेरू के पास में पाया जाएगा। तो ए का हम 2 देख लेते हैं, ए का 2 और ए का 2, यानी कि ए और बी ऑप्शन में से ही एक ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि बेंगवेला, बेंगवेला का हमें पता है कि अंगोला के पास में, तो अंगोला ऑप्शन 1 है, तो अंगोला ऑप्शन 1 है, तो ये यहाँ पर सी है, तो सी का 1, सी का 1, तो आपका ऑप्शन बी यहाँ से ठीक हो गया। तो दोस्तों इसके साथ ही हम अपने इस वीडियो लेक्चर को यहाँ पर ख़त्म कर लेते हैं। इसके अलावा हमारी टीम ने बहुत सारे अच्छे अच्छे इन्फोग्राफिक्स भी बना रखे हैं, आप उनको परचेज़ कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन से, जो कि आपके एंड्रॉयड स्टोर पर अवेलेबल है और प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। तो दोस्तों इसके साथ हम वीडियो लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।